तद विदादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जैसे एक चंद्रमा है, एक सूर्य है, लेकिन 1000 घड़े में पानी डाल दो तो 1000 चंद्रमा सूर्य दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं, जबकि है नहीं, है तो एक ही है लेकिन प्रतीत होता है। वैसे ही ये संसार हमें अपना प्रतीत होता है लेकिन अपना नहीं है। हमारा केवल एक ही है, वह परमात्मा है। इसलिए हमें इस संसार रूपी अंधकार में बझना नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया गया है। इसी 4 श्लोक से 4 वेदों का निर्माण हुआ है। ब्रह्मा जी को भगवान गोविंद ने 4 श्लोक सुनाया जो 4 वेद बन गए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपने मुझे विधाता बोला, मुझे अहंकार आ जाएगा। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। बोले महाराज, किसी को एक कुर्सी पे बिठा दो तो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है। थोड़ा सा माला पहना दो, तिलक उलक लगा दो, कोई पटका डाल दो, प्रभु आप भी विराजें, आसन है, बैठ जाएं, आप भी विराजिए। तो किसी को माला डाल दो, किसी को तिलक लगा दो, किसी को ऊंचे आसन पे बिठा दो, अपने आप को महान समझने लगता है। और महाराज आपने मुझे तो विश्व की जो गद्दी है, विधाता पद भी दिया, तो कहीं मुझे अहंकार न हो जाए। तो भगवान कहते हैं जो मुझे जानता है या जानने का कोशिश करता है उसको अहंकार नहीं होता। वो कहता जो कुछ भी है परमात्मा है, मेरा तो कुछ है नहीं, मैं तो कुछ हूं भी नहीं। वो परमात्मा को सब कुछ मानता है। लेकिन जो ये कहता है कि नहीं परमात्मा कुछ नहीं होता, जो हूं सो मैं ही हूं, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। वो चाहे साकार ब्रह्म को मानने वाले हो, चाहे निराकार ब्रह्म को मानने वाले हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, यदि वो कहता है परमात्मा नहीं, कुछ भी नहीं, मैं हूं सब कुछ, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। भगवान गोविंद कहते हैं जब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, आकाश, पृथ्वी, पाताल, सब जगह मैं विद्यमान हूं, तो मुझे मानने में आपको हर्ज क्या है? आप मुझे देख करके चलो, आपको अहंकार नहीं आएगा। जिस दिन आप ये सोचोगे नहीं मैं करता हूं, जिस दिन ये सोचोगे मैं कर सकता हूं, मैं किया हूं, उसी समय समझो कि बात बिगड़ जाएगी। और ब्रह्मा जी आपको तो वेद ज्ञान मिला है, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान मिला हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज कलयुग में बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे जिनको अपने आप को बड़ा छोटा समझेंगे, कोई अपने ज्ञानी समझेगा, कोई अपने आप को मूर्ख समझेगा, नाना प्रकार तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग तो ऐसे हो जाएंगे। उसमें कुछ भक्त भी होंगे, लेकिन चलो जो अपने को अज्ञानी समझे कोई बात नहीं, ठीक है, हो सकता है उसका कोई और भाई हो, कोई ज्ञानी समझे उसकी भी कोई बात नहीं। लेकिन जो कोई एक भक्त है तो आप मिलोगे कैसे उनको? मिलने का रास्ता तरीका क्या है? कोई मेथड हो तो बता दो, वो भी सरल हो। तो भगवान गोविंद ने कहा कि सरल से सरल उपाय बताता हूं। जो मुझसे मिलना चाहता है वो मुझसे प्रेम से भी मिल सकता है। ध्यान से सुनना कैसे भगवान मिलते हैं। बोले मुझे गाली भी दे करके मिल सकता है, और महाराज कोई मारना चाहे तो बोले मुझे मार करके भी लोग मुझसे मिल सकते हैं। चाहे जिस प्रकार आप भगवान से मिलना चाहो भगवान से आप मिल सकते हो। बोले कोई उदाहरण है आप बताएंगे? जब राम जी जंगल में थे, वन में थे, तो भीलों को पता चला कि राम जी आ रहे, निषाद राज भीलों के जो मालिक हैं,
बड़ी स्वागत की गई। राम जी आए, आते ही गले लगाया गया। और किसको गले लगाए? भील, शूद्र वर्ण के हैं। और किसी संत ने विनोद किया कि जो भील लोग हैं वो महाराज ठंडी के दिन में 6 महीने नहाते ही नहीं थे वो। फिर भी राम जी ने उनको सहर्ष गले लगाया। चलो सेवा सब हक्कन हो गया, रोटी प्रसाद जो था वो हो गया। अब जाने का समय हुआ तो राम जी ने कहा कि लाला तुम्हारे यहाँ मैंने भोजन किया हूं, प्रसाद पाया। तो प्रसाद के बाद कुछ दक्षिणा बने। हमारे ब्रज में कहें जा ब्राह्मण के हाथ सूखो, समझो भूखो। खाने के बाद 10-5 रुपया और सम्मान होता है। ऐसा नहीं कि पैसे के लिए मर रहे हैं, लेकिन वो सम्मान होता है। तो लाला कछु दे दे दक्षिणा। बोले महाराज ये दक्षिणा कम है कि अभी आपके लोटा सोटा बचे हुए हैं। अरे हम लोग इसमें एक्सपर्ट हैं। जो भी यहाँ पे आता है पहले उसको बांधते हैं, इसके बाद उसका सामान छुड़ाते हैं, फिर मारते हैं, फिर विदा करते हैं। आप आए, आपको मैंने गले लगाया, कम किया, इतना बहुत कर दिया महाराज। लोटा सोटा जो बचा है समझो आपकी भाग्य है। मैं यही कहूंगा आप निकलो यहां से। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई, अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई, अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई, अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई। ले हो न वासन वसन छुड़ाए, ले हो न वासन वसन छुड़ाए, ले हो न वासन वसन छुड़ाए, ले हो न वासन वसन छुड़ाए। ध्रुव सो गलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सो गलानि जप्यो हरि नाम। पावाय चलय अनुपम धाम, पावाय चलय अनुपम धाम। अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई। अरे महाराज इतना सेवा कम नहीं है, बहुत सेवा हो गया है, अब निकलो यहाँ से। तो राम जी हंस करके कहते एक बार और गले मिलो। ये भाव है। ब्रज की गोपियां, अरे दारी के सारे नंद के छोरा कहाँ को है? हाँ मैया बता कहाँ बात? अरे मेरी जूती ला। वो अपने सर पे रख करके जूती ले जाते। हो गई ना गाली? बैजू 5 लाठी प्रतिदिन मारते हैं, उनको भी भगवान मिले। किसी ने कहा कि भगवान को मिलने की कोई उम्र निश्चित होगी। 10 साल की उम्र में मिलते हैं, 20 साल की उम्र में मिलते हैं, 50 साल की उम्र में मिलते हैं। लोग कहते हैं जब 60 साल के हो जाएंगे तो भजन करेंगे। तो क्या ऐसा ही है? बोले भगवान को जब आप बुलाओगे तब भगवान मिलेंगे। भगवान से मिलने की कोई उम्र का बाउंडेशन नहीं। ध्रुव जी कितने बरस के हैं? 5 बरस के। और मिले कितने महीने में? 5 महीने। हाँ, डिपेंड करता है कि आप बुला कैसे रहे हो, आपका बुलाने का नजरिया क्या है। जड़ को भगवान मिलते हैं, चेतन को मिलते हैं, पशु को मिलते हैं, पक्षी को मिलते हैं, मानव को मिलते हैं, किसको नहीं मिलते? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हर जगह है। तो बोले उसको मिलते होंगे 56 प्रकार का व्यंजन बना करके लाए,
दूध दही मक्खन घी आज मिले। अब किसी के घर गए नमक रोटी दे दिया तो बोले बताओ मेहमानी भी आए तो मिला नमक रोटी, से अच्छा तो अपना ही घर था। और दूसरे घर कोई जाता सोच के जाता हाँ पकवान तो अच्छे मिलेंगे, तो जो पकवान देता होगा उसको भगवान मिलते होंगे। जब कन्हैया शांति दूत बन करके गए हैं तो विदुर जी उसके एक दिन पहले जाकर के महाराज से कहते हैं प्रभु अपने पुत्र को समझा लो, आपका पुत्र बात को समझता नहीं है, ये धर्म के विपरीत कार्य कर रहा है। उसी समय विदुर जी आ गए तो कहते हैं, विदुर जी समझा रहे हैं, उसी समय दुर्योधन आता है और विदुर को डांट करके कहता है अरे दासी पुत्र तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहा है, दोबारा ऐसी कोशिश मत करना नहीं तो मंत्री पद से हटा दूंगा। विदुर जी ने कहा बेटा आपको दुख देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, मैं तो बस धर्म की बात कर रहा था, रही बात मंत्री पद का तो अभी दिए देता हूं। तलवार उठा करके महाराज के चरणों में रख दिया, चले आए। दूसरे दिन पता चला कि कन्हैया आ रहा है। अब इतनी भीड़ होगी वहां पे तो कन्हैया से कैसे मिलेंगे। विदुरानी कहती है चलो कन्हैया आ रहा है। बोले देवी कैसे के चलो, मंत्री पद पे तो हते ना है, इतने सारे लोग होंगे कैसे के दर्शन करेंगे कन्हैया को। विदुरानी ने बड़ी अच्छी बात की,